हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 8 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस चल रही है उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। आप इसमें अच्छी तरीके से समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्या आपके मौलिक अधिकार होते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है संविधान में भी कि किसी भी इंसान के साथ उसकी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे जो पहला चैप्टर नंबर 1 था उसमें आपने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, समझा था। ये दोनों ही चैप्टर आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं, तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो ये सेकंड चैप्टर आपका है अभी, तो इसी वीक में आपका ये पूरा क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। तो 6th 7th एंड 8th आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप बाकी की क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब यहाँ पर बताया गया है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और धर्मनिरपेक्षता क्या है। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करेंगे और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? अब हम सोचते हैं ना कि किसी रिश्तेदार के यहाँ आप 2 दिन रुकें, 4 दिन रुकें, सही लगेगा। उसके यहाँ 15 दिन रुकना शुरू कर दो, 1 महीना रुकना शुरू कर दो, तो उसको क्या लगेगा? उसको भी भारी लगना शुरू हो जाएगा। सोचो, अगर आप किसी के दूसरे देश में जाके अगर रहते हैं तो आप वहाँ अपनेपन की फीलिंग कैसे कर सकते हैं? ऊपर से अगर आपसे कोई ऐसे कहते कि भाई हम तो आपको किराए का मकान नहीं दे रहे, कोई आपका देश थोड़ी है, जाओ अपने देश में, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है। मतलब आपको गुस्सा आएगा वो 2 तरीके से आ सकता है। एक तो ये हो गया कि आप प्रतिक्रिया करें और कहें कि हिंदू मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अब हम ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए, यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। एक तो रास्ता ये हो गया कि भैया हमारी भी तो तादाद जाता है, अब हम ईसाइयों के साथ भी ऐसा करेंगे। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि आप संघर्ष के लिए आवाज़ उठाएं, मतलब अपनी बात के लिए। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। आप समझ गए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब पूरे चैप्टर में आप यही सब चीज़ें आगे समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से होती है। अब इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली, अत्याचार, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। हमने पढ़ा भी होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अब सऊदी अरब में भी गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और आप हिंदू हैं तो आपको कोई मंदिर गिरजा कुछ भी बनाने की कोई परमिशन नहीं है। इन सभी उदाहरणों में से एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। मतलब दोनों ही है, या तो आपके साथ पूरा भेदभाव हो रहा है, नहीं तो क्या होगा, ये वाला इसके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्पीड़न मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है, और ये तब ज़्यादा होती है जब राज्य भी सपोर्ट कर देता है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर देती है। हाजिर है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है, ठीक है। मतलब वो ये भी नहीं चाहता कि भाई मुझे दूसरा धर्म अपनाना पड़ जाए, या मतलब दूसरे धर्म के लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। बाद में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करा सकता है? तो ये सारी चीज़ें अब आप आके देखिए। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है?
लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और आपने वहाँ पे कुछ मौलिक अधिकार पढ़े भी थे। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। भारतीय संविधान में क्या लिखा है, हर किसी का धर्म अलग है और उसे अपने धर्म के अनुसार रीति रिवाज फॉलो करने का, सारी चीज़ें मानने का, करने का, मतलब हर चीज़ का उसे पूरा अधिकार है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई थी। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। धर्म और राज्य ये दोनों एक ना होके इनको अलग अलग रखा है, वही क्या कहलाता है आपका, वही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, अब धर्म को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो धर्म को राज सत्ता से अलग करना है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ रहते हैं। हमने देखा कितने सारे धर्मों के लोग हैं जो साथ रहते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, जैन धर्म वाले हैं और सिख हैं, तो कितने सारे धर्म हो गए। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, कहीं पर हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, कहीं पर मुसलमानों की होगी, कहीं पर सरदार सिख बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप बहुमत वाले धर्म के लोगों के राजसत्ता में पहुंच जाएंगे तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अगर सपोज करो कि हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा है और सिख की मेजॉरिटी कम है तो क्या होगा, ये वाले जो धर्म के लोग हैं वो इस धर्म के लोगों को परेशान भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ भेदभाव भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, वह एक अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही धर्म की मेजॉरिटी हो जाएगी और उसी धर्म के अनुसार राज्य सरकार या राज्य काम करने लगेगी, सरकार काम करने लगेगी, तो जो बाकी के धर्म है उनके साथ अत्याचार हो सकता है। इसीलिए राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसका एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के आधार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब ये पूरी स्वतंत्रता है कि अगर आप हिंदू हैं और आप सिख धर्म अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं, आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं। ठीक है, हर किसी की पूरी अपनी स्वतंत्रता है। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो, इसका मतलब कि आप इसके बदलने की कोशिश भी करेंगे। अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे ना। अगर सत्ता हिंदुओं के हाथ में और वो तो छुआछूत बहुत मानते हैं, भाई हमारी सरकार चले हम क्यों मानेंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आप समझ गए। अब अगर हम यहाँ पर ये देखो इमेज कितनी अच्छी बन रही है, बच्चों ने बनाई है, ये है पिंकी ने बनाई है, सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली की। अलग अलग धर्म को इसने दिखाया गया है कि हम साथ साथ हैं। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकता है। जैसे कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ठीक है, इस तरह के दबदबों को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। वो खुद को मानता है कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं जैन हूँ, ना मैं ईसाई हूँ,
ना मैं बौद्ध धर्म का हूँ, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। राज्य बिल्कुल अलग है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये एक इमेज दी हुई है। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो वो अपने टीचर को बोलते हैं कि अगले महीने बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है और क्या हम इसे इस साल मनाएं। तो वो टीचर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अब ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। तो बच्चे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारे मोहल्ले में तो ये त्यौहार मन ही रहा है। इसका मतलब है कि स्कूल में भी किसी एक त्यौहार को, धार्मिक त्यौहार को नहीं मनाया जा सकता। अब स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यह नियम निजी स्कूलों पर भी लागू नहीं होता है। मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो ऐसा ज़रूर मानते हैं। अब धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना। धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। जैसे कि हेलमेट पहनना होता है सबको, स्कूटर या सबके नियम होते हैं, लेकिन जब सरदार जी होते हैं उनकी जो सर पे वो पगड़ी होती है, हेलमेट कैसे पहन सकते हैं, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट ने हेलमेट पहनने को वो मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन इस तरीके का एक ऐसे मिरर टाइप होता है, यहाँ पे वो ऐसे वो पट्टी से ऐसे बांध लेते हैं जो उनको सेफ रखता है। ठीक है। इस चित्र का नाम है सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रार्थनाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचाने के लिए राज्य ने कुछ कानून रियायतें दे दी हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका। इस अध्याय में जैसे कि पहले आपने छुआछूत के बारे में पढ़ा, उसका किस तरीके से एक धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य या नीची जाति को दबाते हैं। अब हिंदुओं में तो ऐसा नहीं है ना कि सारे ऊंची जाति के ब्राह्मण हैं, नीची जाति के भी लोग होते हैं। अगर आप ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को हमेशा ऐसे दबाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव करने से रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। इसका उदाहरण में क्या हो जाता है कि राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है, क्योंकि वो भी तो हमारे देश के ही नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर के अधिकार का सम्मान होना चाहिए, जैसे कि निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अब राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में हो सकता है, जैसे कि भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। ठीक है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरीके से अलग है। जैसे कि हमने भारतीय धर्मनिरपेक्षता समझ ली, अब आप किसी दूसरी देश का समझेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे कि हमारी धर्मनिरपेक्षता उनके से किस तरीके से अलग है। जैसे कि तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण मतलब अलग अलग करने का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरीके का दखल नहीं दे सकते हैं। ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। मतलब इंडिया में है कि आप उसके बीच में दखलंदाजी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा है कि आप किसी तरीके से कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग हो गया है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये होता है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में
हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय संविधान में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। उल्लंघन होता है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरीके के अधिकारों का होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बना देता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इनके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद आपके जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी इस वीक में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।